चलिए 26 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 1 घंटा समय कम लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी दी गई है? दूरी दी गई है 360 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका समय निकाल लेंगे। 360 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी को लगा समय, लगने वाला समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 360 और बटे में चाल हो जाएगी x और घंटा। क्योंकि समय है तो समय किस में लिखेंगे, घंटे में, क्योंकि हमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगले स्टेप में दे रखा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब 360 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी तो वही है 360 और बटे चाल। चाल में अंतर आ गया, क्या, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो पहले चाल x थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गई, कितनी हो गई, x + 5 घंटा। अब हम लोग जानते हैं, इसको आपको कई बार बताया कि इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए गए तो जितना ये अंतर हमें देते हैं, कितना अंतर दिया, 1 घंटे का। तो जिस चीज़ को अगर हम चाल को यहाँ से प्लस करते हैं तो इस वाले में एक माइनस करते हैं इक्वल करने के लिए। अगर यहाँ पे चाल माइनस होती है तो अगले वाले को हम उतना ही प्लस कर देते हैं। तो अब इसको अगर हम दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 360 बटे में x + 5 बराबर 360 बटे x। दोनों को बराबर करने के बाद अब चूंकि इस चीज़ में प्लस किया गया है तो जब हम इसमें प्लस करेंगे तो जब यहाँ पे हमें प्लस करना है, यहाँ पे हमने प्लस किया है तो इस जगह पे हमें क्या करना है, माइनस करना। और कितना माइनस करते हैं, जो हमें समय में डिफरेंस दिया होता है। और वो डिफरेंस कहाँ से माइनस कर देते हैं, अगर यहाँ से प्लस करते हैं तो इस जगह पे वो समय माइनस होता है। अगर चाल इस जगह पे माइनस दे रखी होती है तो हम समय यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। अब बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन बना के। तो इसका एलसीएम लेंगे, x + 5 ये दे ही रखा है 360 बराबर, यहाँ से एलसीएम आएगा आपका x, तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 360 - x। क्रॉस गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 360x बराबर में इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360x। 360 का 5 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1836 पंचे 180, 1800 - x² और माइनस में 5x -5x। तो 360x कैंसिल कर देंगे। इसको पूरे को पक्षांतर करके लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस का 5x किसका हो जाएगा, प्लस का 5x, और ये आ जाएगा माइनस में 1800 बराबर 0। अब आप 1800 के गुणनखंड करेंगे कि माइनस करके कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो देखिए इधर कर देते हैं, 1800 के गुणनखंड करेंगे तो 900, 200 से 2 से काट के 450, फिर 2 से काट देंगे 225, 3 से काट देंगे 75, फिर 3 से काटेंगे तो 25, 25 और 5 एकम 5। तो अब इसको माइनस करके आपको कितना लाना है, 5। तो आ जाएगा ये कितना आपका 36, 24, 3 त्रिका 9 5 45, ठीक। तो आ जाएगा कितना, 45 - 40 x² प्लस यहाँ आ जाएगा 45 - 40 अंदर 12x - 1800 बराबर 0। तो आ जाएगा x², x का अंदर गुणा कर देंगे तो -45x
प्लस 45x माइनस का 40x माइनस 1800 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन करेंगे तो x प्लस 45 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 45, एक में आ जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। तो जब रखेंगे जब x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 45, जो आपका मान कैसा है अमान्य है, हम जानते हैं चाल माइनस में नहीं हो सकती। दूसरा वाला ब्रैकेट लेंगे x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, जो हमने x मानी थी, चाल बराबर आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए एक आपके पास ये वर्ग है और एक और वर्ग है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इनका एरिया, इनका योग दिया 468 और परिमापों का अंतर दिया है 24। अब हमें इनकी दोनों की साइड नहीं मालूम है, तो एक की साइड आप मान लें x और एक की मान लें y। तो क्या लिखेंगे, माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा इसको मान लेंगे y मीटर। तो प्रश्नानुसार दिया गया दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो इनका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो इसकी अगर साइड x है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसकी साइड y है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468, समीकरण नंबर फर्स्ट। और परिमापों का अंतर 24 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4x और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4y, क्योंकि परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो 4x और इसका परिमाप कितना 4y। इनका अंतर दे रखा है, अंतर माने इनका घटा देंगे दोनों का परिमाप। तो कितना अंतर दे रखा है 24। 4 इसमें से आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 24। 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, तो x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे, वही आपकी क्या हो जाएंगी दोनों वर्गों की भुजाएं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे इसको, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको पक्षांतर कर दें 6 प्लस वाई। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह क्या रख देंगे 6 प्लस वाई। तो आ जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो इसको खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर, तो y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6 दूना 12 वाई प्लस ये दे रखा है एक वाई स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा है 468। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब 36 ये है 468 है, 468 को आप पक्षांतर कर लेंगे तो कितने आ जाएगा माइनस में आएगा 468। तो प्लस का 36 और माइनस में 468 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y और ये कितना बचेगा माइनस में 432 बराबर 0। तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, 2 का भाग देंगे इसमें माइनस इसमें 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 216 बराबर 0। 2 को आप राइट हैंड साइड भेज देंगे तो गुणा में है भाग में चला जाएगा, क्या बचेगा केवल वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। 216 के आप गुणनखंड कर देंगे और घटाने पे कितने लाएंगे 6। तो आप 216 के यहाँ पे गुणनखंड किए देते हैं, 2 से काटेंगे 108, 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से काटेंगे 27, 3 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3।
तो देखो कितना आ जाएगा इसका, 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, और ये बन जाएगा 2 दूना 4 तियाँ 12, यानी 18 माइनस 12। तो क्या आ जाएगा, 22 स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12, 22 माइनस 216 बराबर 0। 22 स्क्वायर प्लस 22 का अंदर गुणा कर देंगे तो 18 माइनस 12 माइनस 216 बराबर 0। 22 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 22 प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 22 प्लस 18 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 22 माइनस 12, दूसरे में आ जाएगा 22 प्लस 18 बराबर 0। फिर वही एक एक बार करेंगे आप। जब 22 माइनस 12 बराबर 0 तो 22 बराबर कितना आ गया 12, और जब 22 प्लस 18 बराबर 0 तो 22 बराबर आपका कितना आ जाएगा माइनस 18, और माइनस में कोई भी साइड नहीं होती है इसलिए इसे क्या लिख देंगे अमान्य, यानी 22 का मान कितना आ गया 12। समीकरण 1 में, या फिर 1 में रख लें या 2 में, 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर तो 22 की जगह आप 12 रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो x बराबर था आपके पास क्या 6 प्लस 22, तो आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 12 यानी 18। तो आपकी पहले वर्ग की भुजा आ गई कितनी, पहले वर्ग की भुजा आ गई 18, और दूसरे वर्ग की भुजा आ गई 12, क्योंकि मीटर, क्योंकि पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी हमने x, तो x का मान कितना आ गया 18, और दूसरे वर्ग की भुजा मानी थी 22, तो इसका मान आ गया 12। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं समीकरण के दो बराबर मूल हैं, और दो बराबर मूल कब होते हैं समीकरण के, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इसकी जब इससे तुलना कराएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा आपका, a बराबर 2, b बराबर आ जाएगा k, और c बराबर कितना आ जाएगा 3। तो अब आपको रखना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना आ गया k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान है आपके पास 3 बराबर 0। तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 तियाँ 24 बराबर 0। तो आ जाएगा k स्क्वायर बराबर 24, तो k का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो k बराबर प्लस माइनस 24 के आप लोग गुणनखंड कर लेंगे अगर, तो 2 से काटेंगे 12 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, तो केवल एक कॉमन आपका 2 का एक केवल पेयर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट में 3 दूना 6, यानी k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। क्वेश्चन है 30 नंबर, यह ज्ञात हुआ है कि शाम 2:t पर किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को शाम 3 बजे का समय दर्शाने के लिए t²/4 मिनट से 3 मिनट कम समय की आवश्यकता है, तो t का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मान के चलिए एक घड़ी में आपको दिया गया है 2:t, तो 2 तो बज गए मान लीजिए, कहीं पे भी मान लीजिए 12 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 बज के कुछ मिनट हुए हैं। मान के चलिए हम मान ले यहाँ पे है ये वाली सुई, 2 बज के कुछ मिनट हुए हैं, तो 2 बज के मान लीजिए t मिनट हो गए, ठीक। तो अब दिया 2:t पर किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को शाम 3 बजे का समय दर्शाने के लिए, तो अब आपको मालूम है कि 2:t है हो चुके हैं।
अब 3 बजे का समय दर्शाने के लिए अब कितना मिनट बचा है बताइए। 1 घंटा आपका जो पूरा घंटा होता है 60 मिनट का होता है। कितने का होता है? 60 मिनट का। तो अब आप देखेंगे अगर ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 बज के अगर टी मिनट हो चुके हैं, अब आप सपोज करिए कि अगर 2 बज के यहाँ पे 35 मिनट हो चुके हों, यहाँ पे आपका मान लीजिए 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, 4 और यहाँ 3। तो मान लीजिए अगर 2 बज के 35 मिनट है, तो कहा गया है कि 3 बजे का समय दर्शाने के लिए, तो अभी 3 बजे का समय कितना कम है आपके पास, कितने मिनट कम है? 25 मिनट। यानी कि आपका टोटल होता है घंटा कितने का, मिनट होते हैं टोटल एक घंटे में 60। तो 60 मिनट में जितने मिनट हो चुके होंगे, जितने मिनट हो चुके होंगे, मान लीजिए 35 मिनट हो चुके हैं, तो 3 बजने के लिए अभी कितने मिनट बाकी हैं? 25 मिनट। कितने मिनट बाकी हैं आपके पास? 25 मिनट। और जब उन्होंने कहा है कि टी मिनट हो चुके हैं, कितने मिनट हो चुके हैं? टी मिनट। तो आप क्या करेंगे, 60 में से कितना माइनस कर देंगे? टी को, यानी कि इतना समय भी बकाया है। तो आप क्या लिखेंगे? 3 बजने में 3 बजने में आवश्यक समय, तो 3 बजने में आवश्यक समय कितना है? टी माइनस 25, टी माइनस 25 मिनट। ना समझ में आया हो तो एक बार इस चीज को फिर दोबारा समझ लेना ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक में नहीं दिया गया है। अगर 2 बज के 35 मिनट हो चुके हैं, तो मान के चलिए कि 3 बजने में कितना मिनट बाकी है? 25। अगर 2 बज के 40 मिनट हो चुके हैं, तो 3 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 20। अगर 2 बज के 45 मिनट होंगे, तो कितने मिनट बाकी होंगे? 15। क्योंकि हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 60 में से माइनस कर लेते हैं। अगर 2 बज के 45 मिनट है, तो 45 माइनस कर लेंगे, तो कितना बचा? हमें 15 मिनट बकाया है। अब हमें दिया गया 2 बज के 35, 40, 45 मिनट नहीं दिया, हमें दिया 2 बज के टी मिनट। तो हमें क्या करना है, यानी कि इसमें से 60 में से कितना माइनस करना है? टी। 3 बजने में आवश्यक समय कितना होगा? 60 माइनस टी। तो 3 बजने में 60 माइनस टी अभी मिनट बकाया है। अब उन्होंने सवाल में आगे दे दिया क्या कि समय दर्शाने के लिए कितना कम है समय? T²/4 मिनट से 3 मिनट कम है। तो प्रश्नानुसार 60 माइनस जो टी मिनट बकाया है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे? उन्होंने दे दिया है कि T²/4 माइनस 3। T²/4 मिनट से कितने मिनट कम है? 3 मिनट कम है। और इसको आप केवल सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 60 माइनस टी बराबर, इसका 4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? T² माइनस 4 तियाँ 12 अपॉन 1 क्रॉस गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 240 माइनस 4t इज इक्वल टू T² माइनस 12। तो अब आपके पास इनको सब पक्षांतर करके एक तरफ पहुंचा दीजिए, ये इधर शून्य कर लिया, तो T² माइनस 40 को इधर ले आए तो प्लस के 40, माइनस में 12, ये 240 इधर लाएंगे तो माइनस के 240। तो यानी आ गया T² प्लस 4t माइनस में 252 बराबर 0। 252 के गुणनखंड करेंगे, घटाने के बाद कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो देखिए यहीं पे गुणनखंड कर लेते हैं 252 के, तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 63, 3 से काट देंगे 21, फिर 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से काट देंगे 1। तो घटाने के बाद 4 लाना है। तो देखिए आ जाएगा 3 त्रिका 9 दूना 18, या यहीं पे कर लें 3 त्रिका 9 दूना 18 और ये 7 दूना 14, 18 माइनस 14। तो क्या लिखेंगे इसे? T² प्लस ब्रैकेट में 18 माइनस 14 टी और माइनस में 252 बराबर 0। तो आ जाएगा T² प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 बराबर 0। टी कॉमन तो t प्लस 18, यहाँ से माइनस 14 कॉमन, तो आ जाएगा t प्लस 18 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस 18 और एक में आ जाएगा t माइनस 14 बराबर 0। ये आप कई बार सॉल्व अभी लगातार दो ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, t बराबर जब क्या निकल आएगा? 14, क्योंकि t प्लस 18 जब आप 0 रखेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 18, और समय माइनस में नहीं आ सकता है, इसलिए t माइनस 14 जब आप रखेंगे t माइनस 14 बराबर 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 14।
और हमसे क्या पूछा गया, टी का मान ज्ञात करना, यानी कि टी बराबर कितना है, 14 मिनट। इतना ही है ये। अगला क्वेश्चन है, यदि अर्पित ने अपने गणित के टेस्ट में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो इन अंकों का 9 गुना उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग होता। तो उसने टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए? तो मान लेंगे कि माना कि अर्पित ने प्राप्त किए बराबर x अंक। अर्पित ने प्राप्त किए कितने अंक? x अंक। हमने मान लिए कि उसने x अंक वास्तव में प्राप्त किए थे। तो अब दिया गया था कि प्राप्त किए अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो प्रश्नानुसार, देखिए यहीं से प्रश्न बनाएंगे आगे। प्रश्नानुसार जो उसने अंक प्राप्त किए हैं, सवाल में दिया प्राप्त किए गए अंकों से यदि उसने 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते, यानी x और 10 अधिक कर दीजिए, x प्लस 10, तो 10 अंक अधिक प्राप्त किए तो इन अंकों का 9 गुना, तो इन अंकों का 9 गुना कर देंगे। उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए अंकों का वर्ग होता, तो उसने वास्तव में कितने अंक प्राप्त किए? x, तो उसका क्या होता? वर्ग, यानी किसके बराबर होता? x के वर्ग के बराबर होता। 9 का अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9x प्लस 90 बराबर x स्क्वायर। सब एक तरफ पहुंचा देंगे इसको राइट हैंड साइड में, तो आ जाएगा x स्क्वायर, ये इधर पहुंचेगा माइनस में 9x और ये इधर आ जाएगा माइनस में 90। 90 के आप गुणनखंड करेंगे कि माइनस करके आ जाए कितने? 9। तो ऐसे ही बताइए कर ले, 15 छिक्का 90 और 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9। तो ये x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या रखेंगे? 15 माइनस 6 और बाहर है x और माइनस 90 और बराबर में 0। तो x स्क्वायर माइनस x का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 बराबर 0। x कॉमन तो आ जाएगा x माइनस 15 प्लस यहाँ से 6 कॉमन, x माइनस 15 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 15 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे लिख देंगे जब x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 6। और ये एक ऐसा मान है, अमान्य है, क्योंकि आपके माइनस 6 तो अंक आ नहीं सकते, 0 से तो कम आ नहीं सकते। और जब यहाँ पे रखेंगे आप x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो ये आपके 15 आ गए, यानी अर्पित ने कितने अंक प्राप्त किए थे? 15 अंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक आकृति दी हुई है, दिया है आकृति में डी भुजा है समांतर है AC के और DF भुजा है वो समांतर है AE के। तो कहा गया है सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया गया है, यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है DE उस समांतर है AC के। तो अब यहाँ पे देखिए हमने बताया था इसको इंगित कर लिया करें कौन सी भुजा किसके समांतर है, ताकि थेल्स प्रमेय लगाने में आपको आसानी रहे। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं या फिर थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो DE भुजा दिया है समांतर AC के, तो देखिए DE भुजा कौन सी है? ये DE, और किसके समांतर है? AC के, इस जगह पे। तो अब देखेंगे थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से आपको पता है जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो जिन बिंदुओं से समांतर होती हैं वहीं से वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए इस जगह से ये दोनों भुजाएं कट रही हैं, क्या लिखेंगे? BD बटे DA बराबर नीचे लिखेंगे BE और बटे में EC। ठीक, BD बटे DA बराबर BE बटे EC। इसी तरह से और आगे दिया था DF भुजा है वो समांतर है AE के, DF समांतर है AE के।
तो फिर वही पुनः थेल्स प्रमेय से, पुनः थेल्स प्रमेय से इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब डी एफ समांतर ए ई के, तो अब ध्यान देना ये भुजा है वो समांतर है ए ई के, डी एफ ये वाली, और ये समांतर है ए ई के, ये देखिए अलग से इंगित कर दिया है। तो डी एफ है वो समांतर है ए ई के, तो जब डी एफ ए ई के समांतर है तो आप क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, बी, और कहाँ से कट हो रही है, इस जगह से बी डी, तो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, तो बी एफ बटे एफ ई, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो आप देखेंगे बी डी बटे डी ए, अगर बी डी बटे डी ए के बराबर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ये आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगी। इस चीज़ को सीख लीजिए कि अगर दो इक्वेशन की एक साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो उनकी दूसरी साइड भी एक दूसरे के बराबर होगी, क्योंकि मान के चलिए इसका मान है 10, इसका मान कितना है 10, और ये इसके बराबर है यानी इसका भी मान कितना हो गया 10, और जब ये वाली भुजा इसके बराबर है यानी इसकी भी वैल्यू कितनी बन गई 10, और इसके बराबर ये है तो ये की क्या है 10, यानी कि अगर ये इसके बराबर है तो ये भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हम क्या लिख देंगे, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई वो बराबर हो जाएगी किसके, बी ई बटे ई सी के। बस यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड।